हाय स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे और आज एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज गिवन दैट 10 इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं आपका बना दूं एंगल ए, तो सिंपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंगल ए, दिस इज राइट एंगल एट बी एंड सी मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ये आपका एंगल ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड राइट एंगल एट बी है। अब आपको गिवन है क्या कि 10 ए इज इक्वल टू 4/3। अब 10 थीटा आपको पता ही है, जैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपको मैं कोड बता चुका हूं, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है ना, हर हर बोले। तो यहाँ पर P बाई बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, इफ दिस इज थीटा तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू आपको दी है 4। लेकिन याद रखिएगा कि ये रेशियो होता है तो इसके साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड योर बेस इज 3K मान लीजिए। ठीक है, नाउ अभी देखो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा डायरेक्टली कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस इज AC, तो एज इट इज AC को छोड़ दिया हमने, एंड बेस इज 3K का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 4K स्क्वायर। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व देम व्हाट यू गेट, देखो 3K का स्क्वायर इज 9K स्क्वायर and 4K square is 16K square. When you add them you get the answer as 25K square and AC is equals to square root of 25K, that will be 5K. तो अभी आपको ये हाइपोटेनस की वैल्यू भी मिल गई जो कि कितनी है, 5K है। अब आ जाओ अदर रेशियोज में, तो बहुत इजी हो गया। अब हमारे पास देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज 4K एंड हाइपोटेनियस इज 5K, तो ये कट गया हमारे पास, आंसर विल बी 4/5। इसी तरह से cos A हमारे पास होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 3K और हाइपोटेनियस इज 5K, अगेन K कैंसिल ओवर देयर, आंसर विल बी 3/5। सिमिलरली आपका साइन कॉस हो गया, 10 दिया ही था, साइन का इनवर्स कर दोगे कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक A हो जाएगा हमारे पास क्या, 5/4 एंड कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो सेक A इज 5/3 एंड आपका 10 का उल्टा कॉट होता है, सो कॉट A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारे पास क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin b is equals to sin q, then prove that एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलूंगा मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, साइन बी, तो साइन बी आपको पता है क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो जाएगा सीधा सीधा AC अपॉन AB, है ना, AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस वाले ट्रायंगल्स देखो, साइन क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन क्यू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज PR अपॉन PQ। क्लियर है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब इसको अगर मैं 1 और इसको 2 ले लूं तो इन दोनों के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1 एंड 2 से मेरा ये आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है, ये दो चीजें मेरी इक्वल आ गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट किस में, देखिए अब चलूंगा मैं सिंपल ट्रायंगल ACB में, मैं एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाऊंगा और यहां से डायरेक्टली मैं देखो BC की वैल्यू लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इस, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां से BC की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और ट्रायंगल PRQ में से मैं डायरेक्ट QR की वैल्यू निकाल के लिखता हूं, तो QR इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ओवर PQ स्क्वायर, ठीक है, माइनस PR स्क्वायर। क्लियर है ना, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर से अगर मैं BC अपॉन QR कर दूं, BC अपॉन QR कर दिया, याद रखिएगा ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से जो आपका फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर,
प्लस बेस स्क्वायर, उसी से डायरेक्ट मैंने वैल्यू निकाल दी है, बस बहुत सिंपल है ना। अब देखो दोनों का रेशियो मैं निकालूंगा, तो अब मैंने क्या देखा था यहाँ पर से इन जनरल कि ये जो है आपका क्या वैल्यू, बीसी की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर है, अपॉन फिर क्या है आपका इधर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर है। अब ध्यान देना मैं ऐसा क्या चेंजेस करूं कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अगर आप यहां से देखोगे रिलेशन, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अगर मैं इसको इक्वल टू में इसके के मान लेता हूं, इक्वल टू के मान लेता हूं, ठीक है, तो BC की वैल्यू यहां पर से हम देखो, AB की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं, AB की वैल्यू क्या K PQ रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि बराबर है सारा। देखो ये AB को ऊपर ले जाओगे तो A हो जाएगा हमारे पास क्या, AB इज इक्वल टू PQ, है ना। तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा किसकी, यहां पर रखता हूं, तो AB के रिप्लेस पर मैं क्या कर दूंगा, K PQ का होल स्क्वायर, K PQ का होल स्क्वायर माइनस AC की प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, देखो AC को ये छोड़ा और आपका, तो AC कंपैरिजन करो किसके बराबर हो रहा है, PR के बराबर हो रहा है ना, तो यहां पर मैं लिख दूंगा K PR का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या था, अपॉन में चल रहा है क्या, PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो K ऊपर से अगर मैं कॉमन निकाल दूं, K का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सिंपल PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल ओवर, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या मिल गया, BC अपॉन QR जो है, ठीक है, BC अपॉन QR जो है वो भी क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया K के बराबर, ठीक है। अब देखो आप एक इक्वेशन ये देखो कि, और एक इक्वेशन ये देखिए, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, और यहां पर लिख देता हूं मैं क्या कि फ्रॉम A एंड B से, फ्रॉम A एंड B से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और इज इक्वल टू K। तो आपको पता जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो ट्राइंगल का एक थ्योरम है, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर सिमिलर, ठीक है, एंड इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल जो B है वो किसके बराबर होगा, एंगल Q के, ठीक है, क्योंकि जो ट्राइंगल है ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, ठीक है, तो दैट इज वाई देखो B जो है आपका Q के इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बोल रहा है कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ओके, इन विच AB इज इक्वल 29। तो देखो AB हमारे पास क्या है 29, K ले लीजिएगा, ठीक है, या 29 यूनिट्स दिया तो K की लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हम 29 लेके चलेंगे, प्रॉपर वैल्यू दिया हुआ है। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, BC इज 21 सेंटीमीटर। देखो अब आपको क्या दे दिया, हाइपोटेनियस एंड आपका बेस दे दिया, एंड दे आर आस्किंग व्हाट यूनिट्स एंड एंगल ABC इज थीटा, ओके, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जैसा कि आपने ऑलरेडी आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, बट हमें पता है कि साइन थीटा, देखिए एक वाला आप याद रखें, पंडित विद्युत प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनियस है, बेस और हाइपोटेनियस भी है, तो साइन कॉस मतलब हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे कैसे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मींस 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर जो कि आपका परपेंडिकुलर है। अब देखो 29 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 29 करो फटाफट जल्दी से, कौन बताएगा मुझे। देखिए 29 होता है हमारे पास क्या, डायरेक्ट लिख दूं तो मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 841, है ना, 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है, इसको इधर माइनस कर दिया भेज करके, सो AC स्क्वायर, सो 841 में से आप 441 माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधे बचेगा 400 एंड 400 का स्क्वायर रूट, ठीक है, सो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 400, सो AC विल बी 20, क्या हो जाएगा हमारे पास 20, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 20, AC की वैल्यू कितनी है 20।
अब आते हैं क्वेश्चन में आगे। देखिए क्या बोला साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई सिंपल सा है, साइन थीटा पहले निकाल दो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो दिस इज योर 20/29, ठीक है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि 21/29। अब बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालने बोल रहा है। तो भाई सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 20/29 का होल स्क्वायर एंड प्लस 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 841, ठीक है, देखो एलसीएम ले लूंगा सीधे सीधे, दोनों को स्क्वायर करके 841, एंड 20 का स्क्वायर इज 400 एंड प्लस 21 का स्क्वायर इज 441, व्हेन यू ऐड देम देन यू गेट द आंसर एज 841/841, कट गया आंसर, आ गया हमारे पास 1, जो कि हमारे फॉर्मूले को भी प्रूव करता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। सिमिलरली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम एंड गेट द आंसर, तो सिंपल है कॉस स्क्वायर थीटा, इन दिस टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा सीक्वेंस का कि कॉस को ही पहले रखना है, तो कॉस का स्क्वायर मतलब 21/29 का होल स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। व्हेन यू सबट्रैक्ट देम 441 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे हो जाएगा हमारे पास 441 माइनस 400/841, ठीक है। सो दिस विल बिकम 41/841, ठीक है। आई डोंट थिंक ये क्लियर कटने वाला है, ठीक है, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे इसको, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास, ठीक है, डेसिमल में अगर इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं छोड़ देना, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, हमारा ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है, एंगल बी पर, ठीक, और क्या बोल रहा है, इफ 10a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। देखिए 10a याद रखिएगा, तो 10a मतलब ये वाला एंगल, तो इन दिस टाइम ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑलराइट, तो 10a इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स आपको क्या दे दिया, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी 1 एंड बेस भी 1, ये दोनों 1 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो इन दिस टाइम योर हाइपोटेनियस विल बी √2, तो ये हमारे पास आ गया √2, सिंपल है, ठीक है, क्या आ गया √2। अब हमारे पास क्या बोल रहा है 2 sin a cos a, देखो सिंपल है, 2 sin a, sin a की वैल्यू क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस इज 1/√2, ठीक है, एंड इनटू cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस इज व्हाट, बेस भी 1 एंड हाइपोटेनियस इज √2, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व देम देन द आंसर विल बी 2 into 1 into 1/√2 into √2 is 2, cancel over there, so answer will be 1 only। तो ये आ गया हमारे पास कि LHS, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ जाइए नेक्स्ट। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि ये 4 एग्जाम्पल थे, उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज है, तो उसको जल्दी लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के बीच, पहले इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।